जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटल क्लासेस में। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। एक भाई का कमेंट था कि सर थोड़ा सा इसको समझा दीजिए, थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है। चलिए भाई, मानता हूँ सवाल में कुछ नहीं है, बहुत लोग को लग रहा होगा कि सवाल में कुछ दम है नहीं, लेकिन भाई का कमेंट है तो मेरा फर्ज बनता है कि बनाना। शायद लगता है कि भाई ने इस तरह का सवाल नहीं पढ़ा है, बट कोई बात नहीं, मेरा काम है आप लोग को बताना। तो चलिए सवाल को देखते हैं और बनाना सिखाते हैं। दोस्तों, सवाल है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान यानी बराबर है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि क्या है, आपस में बराबर है, तो वृत्त का त्रिज्या यानी आपसे आर पूछा गया है, वृत्त का त्रिज्या पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हल करते हैं इसको। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान क्या है, समान है। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि बराबर है, वृत्त का परिधि आपस में क्या है, बराबर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि आपस में बराबर है तो आपसे त्रिज्या पूछा गया है, वृत्त का त्रिज्या यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि आपस में बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिधि। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ना कोई अपना ना कोई गैर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त का परिधि क्या होता है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर। चलिए अब देखिए, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पाई गुणे आर, क्योंकि आर पर स्क्वायर है तो इस आर को मैं 2 बार गुणा में लिख सकता हूँ। चलिए, मैं मानता हूँ बहुत लोगों को ये समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इसको आसानी से समझाना चाहूंगा जिस भाई को समझ में नहीं आया है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर 2 पाई आर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणे पाई गुणे आर करके लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, वृत्त का त्रिज्या पूछा गया है यानी आर, तो मैं इस आर को यहाँ पर रहने दूंगा और पाई गुणे आर को बराबर के उधर भेजूंगा तो बट्टा में यानी भाग में चला जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक आर को रख लूंगा यानी त्रिज्या को रख लूंगा, और यहाँ पर क्या है 2 गुणे पाई गुणे आर है, तो 2 गुणे पाई गुणे आर लिख सकता हूँ बट्टा। अब पाई गुणे आर जो है तो ये गुणा में तो जाएगा तो ये बट्टा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई गुणे आर हो जाएगा। अब देखिए, आर से आर ये कट गया और ये पाई से पाई कट गया और आर बराबर यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया। यही आपका त्रिज्या निकल गया, वृत्त का त्रिज्या। फाइनली आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर अच्छा लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह समझने के लिए। अगर आपके भी मन में किसी भी प्रश्न को लेकर डाउट है तो आप कमेंट करके आप हम पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।